नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। अभी वर्तमान में OMR सीट का जो घोटाला है उसका मुद्दा काफी चर्चा में चल रहा है, काफी तेज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर उन विद्यार्थियों के साथ में धोखा हो रहा है जो कुछ पॉइंटों से पीछे रह जाते थे और खुद को ऐसा महसूस करवाते थे या ऐसा सोचते थे कि शायद हमारे अंदर ही कुछ कमी थी या फिर हमने इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं की जिस वजह से हम पीछे रह गए या फिर पॉइंटों से चूक गए। वास्तव में सच्चाई कुछ और थी। वो विद्यार्थी भी लगने के काबिल थे, लेकिन जब OMR सीट के अंदर जिन विद्यार्थियों के नंबर माइनस में आ रहे हैं या फिर कुछ 15, 20, 30 ऐसे नंबर आ रहे हैं और उनकी OMR सीट बाद में भरकर उन नंबरों को बढ़ा दिया जाता है, तो वो बेचारे क्या कर सकते हैं। तो यही मुद्दा अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में यानी कि चर्चा में चल रहा है और विद्यार्थियों के साथ में अन्याय हो रहा है और ये सच्चाई धीरे धीरे अब सामने आ गई है, क्योंकि जो कुछ भी चीजें पहले घटित हो जाती है, कितनी भी समय तक वो चीजें दबी रहती है, लेकिन एक समय के पश्चात में उन चीजों को बाहर आना पड़ता है। तो आज का यह वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाला है और इस मुद्दे को लेकर के क्या आंदोलन चल रहा है या फिर विद्यार्थियों ने कहां पर कलेक्ट्रेट पर जमाव दिया, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आलोक राज जी तो कहते हैं कि 4th ग्रेड के अंदर हम सभी OMR सीट जो भी विद्यार्थी है, जैसे 1.5 लाख या 2 लाख है, उन विद्यार्थियों की जो टॉप वाले विद्यार्थी ऊपर वाले हैं उनकी OMR सीट को हम सबके सामने रख देंगे, जिसे सभी उनकी OMR सीट को चेक कर सकते हैं। लेकिन क्या पता उन विद्यार्थियों की OMR सीट को पहले से ही फिल कर दिया गया हो। उन OMR सीट को अगर पहले से ही फिल कर दिया गया है और उसके बाद में अगर हमारे सामने वो OMR सीट को रख देंगे और बोल देंगे कि ये देखिए OMR सीट आपके सामने मौजूद है, तो इसका कोई महत्व या इसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो OMR सीट पर RSSB के काले कारनामे अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। OMR घोटाला जो है वर्तमान के अंदर अभी चरम पर चल रहा है। ये चीजें तो अभी बाहर आई है जिस वजह से हम सभी को इन चीजों के बारे में पता चल रहा है, लेकिन आज से पहले जितनी भर्तियां पीछे हुई है, अब हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उनमें घोटाला नहीं हुआ है। जितनी भी भर्तियां पीछे हो रखी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रत्येक भर्ती के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है या घोटाला जरूर हुआ है और उन बच्चों की OMR को, जैसे किसी ने अगर मान लो पैसे दिए हो या फिर किसी ने किसी और थ्रू से जान पहचान के थ्रू या कैसे भी कर यदि OMR सीट फिल करवाई गई है और उन बच्चों की नौकरी लग गई है और जो बच्चे पढ़ने में होशियार थे, पॉइंटों से चूक गए, वो बच्चे, उनके साथ में जो अन्याय हुआ है, क्या सरकार उनकी भरपाई कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। तो जितनी भी तमाम भर्तियां आज से पहले हुई है, इसका मतलब जब ये घोटाला सामने आया है धीरे धीरे, इसका मतलब सबके अंदर पीछे घोटाला हुआ है, ये बात तो तय है। तो आलोक राज जी कहीं ना कहीं डेली कुछ ना कुछ ट्वीट करके ये विद्यार्थियों को बताते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन ये जो चीजें हैं जो बाहर आई है बिल्कुल एक चिंता का विषय है। देखते हैं ये विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो OMR सीट का जो स्कैम है उसको लेकर फिलहाल बात करते हैं। मैं आपको एक पेपर का कटिंग बताता हूं जहां पर युवाओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया है। फिलहाल उसके बारे में बात करते हैं। ये जो है आपको जो दिखाई दे रहा है ये बाड़मेर का है। बाड़मेर के अंदर युवाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और कांग्रेस ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा तक युवाओं की मांग उठाएंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि विधानसभा और लोकसभा तक ये मुद्दा उठाएंगे, लेकिन क्या कांग्रेस की सरकार जब थी उस समय ये घोटाला नहीं हुआ? जब कांग्रेस की सरकार थी तब पेपर लीक पर लीक हो रहे थे, और वर्तमान में जब बीजेपी की सरकार है और इस समय ये OMR का घोटाला सामने आया है, इसका मतलब सरकारें बदलती रही और बच्चों के साथ में अन्याय होता रहा। ये कड़ी इस प्रकार से आगे बढ़ती गई, लेकिन बच्चों के साथ में अन्याय हमेशा होता रहा है, क्योंकि कभी पेपर बिक जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, और अब तो ऐसा हो गया है
कि OMR सीट उनके पास में मौजूद है और वो खुद फिल करके और सामने अगर हमारे लेकर आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि OMR सीट खुद फिल करके और उनको टॉप रैंक में डाल देते हैं। किसी बच्चे के मैंने देखा है कि जैसे मान लो माइनस की 20 नंबर या 30 नंबर है, उस बच्चे को आप 150 प्लस या कुछ भी करके उनको इतने नंबर दे देते हो कि जैसे वो मेरिट में आ जाए या उस कैटेगरी में आ जाए जहां से उसको निकालना मुश्किल है, या फिर इसकी जो सीट है पक्की कर देते हैं। किसी के मान लो 10 नंबर आए, उसको आप 150 या 200 ऐसे नंबर दे देते हो। तो ये क्या है, बच्चों के साथ में बिल्कुल बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, और ये जो युवा पीढ़ी है उसके लिए चिंता का विषय है। जिस सरकार को हम चुनते हैं और जो हमारे लिए काम करती है, और काम क्या ऐसा ये घोटाले कर रही है। देखिए ये जो है कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया युवाओं के द्वारा, और कांग्रेस सफाई पेश कर रही है। सबको पता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अगर मान लो जब सरकार थी तब ये घोटाला हुआ है, तो बीजेपी की सरकार के दौरान भी ये सामने आया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सब मिली भगत है। कहीं कुछ भी सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, पूर्ण रूप से सही कोई भी नहीं है। तो ये विद्यार्थियों के साथ में कब तक ऐसा चलता रहेगा। बाड़मेर कलेक्ट्रेट के आगे युवाओं का प्रदर्शन है, आप देख सकते हो कितनी भारी संख्या में युवा मौजूद है, और जो पुलिस प्रशासन है इनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। OMR सीट घोटाले ग्रेड 4 भर्ती की CBI जांच। अब विद्यार्थियों ने बोला है कि CBI जांच की जाए। बिल्कुल, जब CBI जांच की जाएगी प्रत्येक पहलू को गहन रूप से देखा जाएगा कि आज की जो ये 4th ग्रेड भर्ती अभी फिलहाल हुई है, और इसके बाद की जो, मैं तो कहता हूं कि बाद की भर्तियों के लिए भी कहीं ना कहीं कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, और पीछे की भर्तियों को भी एकदम पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से चेक करना चाहिए, और जो भी घोटाले से लगे हुए हैं या फर्जी तरीके से जो अभी वर्तमान के अंदर कर रहे हैं उनको निकालना चाहिए, और रोस्टर प्रणाली लागू की जाए। रोस्टर प्रणाली भी लागू करने पर विचार विद्यार्थियों ने व्यक्त किया है। जितने भी आप देख रहे हो तमाम विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन उनको रोकने का प्रयास कर रहा है। हरीश चौधरी ने कहा कि बाड़मेर में सी विधायक क्यों नहीं आए, और इस घटना स्थल पर यहाँ पर जो है जहां पर ये विद्यार्थियों ने आंदोलन किया है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बाड़मेर में सी विधायक आए नहीं है, तो इसके लिए कहा जा रहा है युवाओं की सरकार से ये प्रमुख मांगे हैं कौन कौन सी। देखिए रोस्टर रजिस्टर का पूर्ण रूप से रोस्टर प्रणाली को लागू करने की बात की जा रही है। LDC चतुर्थ श्रेणी भर्ती में आरक्षित वर्गों के पदों का वर्गीकरण आरक्षण प्रतिशत के अनुसार कर पुनः विज्ञप्ति जारी की जाए। OMR सीट घोटाला चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के परिणाम समय 2018 से लेकर 2025 तक हुई सभी भर्तियों की जांच CBI से करवाई जाए। जैसा कि मैंने आपको बोला, तमाम भर्तियों की 2018 से विद्यार्थियों ने मांग की, कम से कम 2018 से लेकर 2025 तक की सभी भर्तियों की जो CBI जांच की जानी चाहिए। तभी जो है पता चलेगा कि कौन सी कड़ी जुड़ी हुई है, और ये कौन कौन से जो लोग हैं कर्मचारी जो है वो इस घोटाले के अंदर शामिल है। RPSC और RSSB बोर्ड को भंग किया जाए, ये विद्यार्थियों ने यहाँ पर बोला है। एक भर्ती एक पेपर नॉर्मलाइजेशन को रद्द किया जाए, एक भर्ती एक पेपर लागू हो। बाहरी राज्यों को 5% कोटा ही हो, मूल निवासियों के रोजगार हितों का संरक्षण प्राथमिकता दी जाए। तो देखिए वर्तमान में जो चीजें चल रही है, मेरे हिसाब से सभी के लिए, राजस्थान के अंदर हो चाहे राजस्थान से बाहर हो, अगर हमारे भारत के अंदर इस देश के अंदर इस प्रकार की ये चीजें जो चल रही है, तो ये बिल्कुल सोचने का विषय है, चिंता का विषय है, और कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे बिल्कुल निष्पक्ष पूर्ण रूप से सारी चीजें एकदम अच्छे से हो, और जितने भी एग्जाम होते हैं बिल्कुल सही से हो। पहले विद्यार्थी ऐसे डरते थे कि पेपर लीक हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि मान लो कोई पेपर दूसरा खरीद लेता है, वो लीक होने से रिलेटेड ही बात होगी। अब तो ऐसा हो रहा है कि OMR सीट वो खुद फिल कर देते हैं, तो इससे गलत और क्या हो सकता है। सभी बच्चे अपने एग्जाम देकर बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद में चुनिंदा कुछ बच्चे, पता नहीं वो कौन होंगे, और उनकी OMR सीट को फिल करके जो माइनस में नंबर है या फिर उनके कुछ नंबर है उनको मेरिट में ला दिया जाता है, और उनको सरकारी जॉब मिल जाती है, और वो बच्चे पीछे रह जाते हैं जो पॉइंट, जैसे मान लो मेरिट, मान लो एग्जाम की जो मेरिट है किसी पेपर की मान लो
152 गई है, और किसी बच्चे का 149 पॉइंट कुछ भी मान लो, एक बार के लिए 78 ऐसा कुछ नंबर आया है, या फिर मान लो 151.22 कुछ ऐसा मान लो, 152 के आसपास मान लो। तो ये जो बच्चा है ये क्या सोचेगा कि मेरे इतने नंबर कम रहे, मतलब मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, या फिर मैंने शायद कहीं कुछ कमी रख दी है जिससे मैं मेरिट के पास में तो पहुंच गए लेकिन मेरिट को कवर नहीं कर पाया। लेकिन वास्तविकता क्या थी कि जितने भी एग्जाम हो रखे हैं उनमें कहीं ना कहीं ओएमआर सीट का घोटाला हुआ है, और ये बच्चे नीचे रह गए मेरिट में, और इनसे ऊपर ओएमआर सीट को फिल करके किसी और को बैठा दिया गया है। तो ये सोचने का विषय है। और आप सभी विद्यार्थियों की क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।